सिंदूर नाकाम हुआ, लेकिन अब ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया गया है जी इंडिया की जानिब से। भारत की पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने के नाम पर फौजी कार्रवाई हुई है। 3 कश्मीरी इन्होंने शहीद किए हैं। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसकी इंडिया तैयारी कर रहा था, सवाल से हमने आगे जाके प्रोग्राम में बात करनी है, लेकिन सिर्फ ये सरहदी जारियत कह लें या जो वहाँ पे हम दहशत गर्दी देखते हैं इंडिया की तरफ से, ये सिर्फ वो नहीं है, बल्कि आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो एक डिजिटल आर्काइव के हवाले से है। आज हमारे साथ अमजद जफर अली साहब मौजूद हैं, जो कि मुसन्निफ हैं, मुहक्किक हैं, कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, तारीख दान भी हैं, जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से भारत के जो सरकारी डिजिटल आर्काइव है अब लेख पाताल इसके ज़रिए बरसगीर की कबल तकसीम तारीख पर तहकीक कर रहे थे। और ये आर्काइव जी साउथ एशिया का मुश्तरका माजी से जुड़े तारीखी रिकॉर्ड्स का एक नायाब ख़जाना है, जो कि रिसर्चर्स हों, स्टूडेंट्स हों, तलबा हों, उनके लिए ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। ताहम सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान से इस वेबसाइट तक रसाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि जो लोग VPN का इस्तेमाल के ज़रिए भी इसको एक्सेस कर रहे थे वो भी पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है ये बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि इससे इज्तिमाई तारीख से जो ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश है वो बरसगीर के हर शहरी की शनाख्त का हिस्सा और तारीख को सरहदों की कैद बनाना एक ख़तरनाक रुझान है जो इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। जब अमजद जफर अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ये क्या मामला है, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये आर्काइव क्या है, मुश्तरका तौर पर है, और इसके ऊपर जो रिसर्च काम कर रहा था क्या वो पाकिस्तानी और इंडियन साइड दोनों से हुआ? ये आर्काइव बेसिकली है किसकी? बेसिकली ये इंडियन नेशनल आर्काइव्स का पार्ट है, जिसपे बिफोर पार्टीशन जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी इसके ऊपर डिजिटलाइज की गई। क्योंकि जब पार्टीशन हुई है तो ब्रिटिश ने जहाँ पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की, वहाँ पे ये भी नाइंसाफ़ी एक कंसीडर होती है कि वो जितना रिकॉर्ड था ऑफिशियल वो सारा का सारा इंडिया में रह गया, पाकिस्तान में वो उसको शिफ्ट नहीं किया गया। अब हो क्या रहा था कि इन्होंने सारे आर्काइव कर लिए डिजिटल, स्पेशली जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं उनका भी डाटा वहाँ पे मौजूद था। अब मैं चूँकि रिसर्च कर रहा था कसूर के ऊपर या पंजाब की कुछ तहरीक थी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स थी, तो उनके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए थे। कुछ अर्सा तो वो सही चलता रहा, चूँकि वो डाउनलोड हम वहाँ से नहीं कर सकते थे, चले इन्फॉर्मेशन नोट डाउन स्लो प्रोसेस था तो उसको नोट डाउन कर लेते थे, बट अचानक से वो वेबसाइट एक्सेस करते करते काम करते करते वो बंद हो गई। उसको 2-3 फॉर्म से 2-3 कंप्यूटर से चेक किया तो वहाँ पे भी बंद थी। उसके बाद VPN लगाया, VPN से थोड़ी देर चली, उसके बाद VPN से भी वो बंद होगी। ठीक है, मैंने शायद कोई मेंटेनेंस चल रही है जिसकी वजह से बंद हुई है। मैंने कोई दोस्तों से पता किया, इंटरनेशनली मैंने पता किया, 2-3 बांग्लादेश से दोस्त से या USA कनाडा, उनसे मैंने पता किया कि ये वेबसाइट देखें, उन्होंने कहा यहाँ पे तो ओपन हो रही है। तो फिर मैंने मज़ीद उसको रिसर्च किया तो पता चला कि ये पाकिस्तान के लिए जियो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए थ्रू VPN, चाहे वो पेड VPN है या अनपेड VPN है, और नॉर्मल एक्सेस उसकी ब्लॉक कर दी गई है। अच्छा। यानी कि पाकिस्तानी रिसर्चर्स जो हैं वो उस पर काम नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा ये आइडिया है, सवाल मुझे ज़रा क्लियर कीजिएगा कि आपने कहा कि पार्टीशन के टाइम पे ये जो आर्काइव थी या जो डेटा था ये इंडियन वाली साइट पे था, और ये वही उन्हीं की आर्काइव को वही इसको प्रिजर्व कर रहे थे, या पाकिस्तान से भी कोई इनपुट रही है? नहीं, वो इंडियन गवर्नमेंट ही उसको प्रिजर्व कर रही थी। ओके। यानी कि इवन के पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस होती रही है, वो भी वहाँ पे सेव है। ठीक है, ठीक है। इवन के मैंने एक फाइल देखी थी कि कसूर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मीन्स कि जब कसूर डिस्ट्रिक्ट बना तो उसके बाद जो इंडिया के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की एक्सचेंज हुई है तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी। ओके। यानी कि पाकिस्तान से जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस जाती रही है और इंडियन साइड से कॉरस्पॉन्डेंस होती रही है तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी चीज़ें। तो पार्टीशन से पहले जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं, क्योंकि सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, तो दिल्ली वालों सारी प्रिजर्व की हुई है। जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस था, उसकी सारी ऑफिशियल प्रोसीडिंग वहाँ पे है। मस्जिद शोहदागंज जो माल रोड पे है, उसकी जो भी केस की कार्रवाई हुई है वो वहाँ पे मौजूद है। ओके। कसूर में इस तरह कोई एजिटेशन हुई है, उसके डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद है। मुश्तरका आर्काइव है, लेकिन प्रिजर्व्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें डाटा या जो सारे डिटेल्स है वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो प्री पार्टीशन है, प्री पार्टीशन भी है। ठीक है। तो वो अब उसको ब्लॉक करना मतलब कि आप एक एजुकेशनल फैसिलिटी को ब्लॉक कर रहे हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, तो एक नैरो माइंड सोच, एक मनफी सोच, जो कि इवन के परसों मैंने स्टेडियम में भी जो इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा था उसमें भी एक जर्सी पहनने पे उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो इसका असर पाकिस्तान पे तो नहीं होगा, तो ये खुद ही ये सफ़र करेंगे ये लोग। अनफॉर्चुनेट है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर ये जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री, जिसमें आर्काइव, डिजिटल आर्काइव का हम जिक्र करें, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, या कोई और वेबसाइट भी है इंटरनेशनली जहाँ पे पाकिस्तानी या आप जैसे रिसर्चर्स को एक्सेस होती है और वो अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? इसके अलावा ब्रिटिश आर्काइव्स है जहाँ से भी हम हेल्प लेते हैं, और इसके अलावा ट्रोव है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन आर्काइव्स है, वहाँ से हेल्प लेते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की आर्काइव्स है, वो मोस्टली ओपन है आर्काइव, मोस्टली रिसर्चर्स के लिए ओपन है। मैं कल भी ब्रिटिश आर्काइव से देख के वो पुराने न्यूज़पेपर 47 से पहले के न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देख रहा था। तो बाकी कई जगह पे वो पेड है चीज़ें, ऑब्वियसली आर्काइव्स को मेंटेन करने का एक्सपेंस होता है। बिल्कुल, आई एम श्योर। तो पाकिस्तान में भी आर्काइव है, वो भी पेड है, उसमें कोई कुछ फ्री भी है, कुछ पेड है, तो इसी तरह सिलसिला चलता है। बट एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए आप सारा कुछ बंद कर दें तो वो जो है ना समझ से बाहर है। अच्छा, जाहिर है आपने कहा कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट रही है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ वो उसके साथ मौजूद रही है, लेकिन हमारा ऑन स्टेट लेवल या ऑफिशियली तो इस तरह का कोई उस आर्काइव से नहीं स्टेट था, लेवल का ताल्लुक कुछ नहीं था। और ये इंडिविजुअली आप जैसे रिसर्चर्स उस पे काम कर रहे हैं। इंडिविजुअली ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इसमें फैसिलिटी ये होती है, जैसे जब मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं लाइब्रेरीज़ में या गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकता, तो मुझे ऑफिस में बैठे या घर पे बैठे एक फैसिलिटी मिल रही है ऑनलाइन उसको एक्सेस करने की। तो वो जो हमारे जैसे रिसर्चर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, या कोई जॉब होल्डर्स हैं, इवन के प्रोफेसर्स भी बैठे हैं कोई हिस्ट्री के, तो वो भी हर जगह नहीं जा सकते। एब्सोल्युटली यार। और दुनिया भर में आर्काइव या डिजिटल आर्काइव का जो कॉन्सेप्ट वो है भी इसीलिए कि दुनिया भर में एक्सेस मिले लोगों को जो रिसर्च कर रहे हैं। मुझे जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि ये इंडिया की तरफ से ऐसा हुआ, तो मुझे कई पाकिस्तानी रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे थे उनका मुझे मैसेज आया कि ये हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है, हम भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। इवन के कुछ लोगों ने उनको लिखा भी है कि पाकिस्तान में एक्सेस बंद किया आपने, इसकी कोई सॉलिड रीज़न हमारा हम रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई जवाब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। इवन कि कुछ इंडियंस जो ऐड हैं फेसबुक पे, जिस ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इट्स अ म्यूचुअल हिस्ट्री, कोई उनकी तो नहीं है हिस्ट्री, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है कहीं ना कहीं। आई एम श्योर। इन द एंड आप कुछ कहना चाहें ज़फ़र साहब? इन द एंड यही है कि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा पीस का मैसेज गया है, जितने भी गेस्ट आते हैं वहाँ से इंडिया से, उनको हम अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको एहसास होता है कि पाकिस्तान जाने के बाद कि ये हम एक ही तरह के लोग हैं, यहाँ से पीस का मैसेज मिलता है। बट वो वहाँ से उस साइड से वो वाइब्स नहीं आती हैं हमें, वहाँ से हमेशा नेगेटिविटी आती है, हमेशा गालम गलोच होती है, हमेशा वो पाकिस्तान के ऊपर हर चीज़ को फेंक देते हैं, चाहे कुछ पाकिस्तान ने किया हो या ना किया हो। जैसे ये पहला गांव वाला वाक़या था, इवन कि हमारी गवर्नमेंट ने, आर्म फोर्सेस, सब ने ऑफ़र किया कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट नहीं, क्योंकि उनका अपना फास्ट फ्लैग था, पहले भी वो कर चुके हैं। मैं मिलिट्री हिस्ट्री को भी पढ़ा है, ये सारे ऑपरेशंस भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने भी रिसेंटली का आर्टिकल लिखा था कि बम्बई अटैक्स जो 2008 में हुए थे, उसमें सारा कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने खुद किया था। वो उनका एक उसके ऊपर मैंने हेमंत करकरे था उनका पुलिस का, उसके ऊपर मैंने सारा एक फीचर लिखा। तो मीन्स के ये चीज़ें बाद में सामने आती हैं, कुछ अर्सा बाद ये भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो ये है कि नफरतें फैलाने की बजाय अगर पीस की तरफ चलें तो खिते में भी अमन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है।